हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक जो कवर करेंगे कॉन्सेप्ट, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। जहाँ भी हम बिजनेस कर रहे होते हैं वहाँ के आसपास एक वातावरण होता है, एक इन्वायरमेंट होता है जिसको हम बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। वहाँ पर फैक्टर्स मौजूद होते हैं जिनका बिजनेस के ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, और वो फैक्टर बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो इसलिए आज हम पहले बिजनेस इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस बिजनेस एंड ओवर विच बिजनेस हैज नो कंट्रोल। बिजनेस इन्वायरमेंट हम उन सारे फैक्टर्स के सम को बोलते हैं जिनके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उन फैक्टर का बिजनेस के ऊपर पूरा इफेक्ट होता है। अब ये बिजनेस के लिए थ्रेट्स भी हो सकते हैं, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं। तो इसके लिए मैनेजर को क्या करना होता है, इसके लिए मैनेजर को बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी होती है। उन थ्रेट्स को पहचानो जिससे बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आने की संभावना है, उसको करेक्ट करो, उसको रिमूव करो। उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानो जिससे बिजनेस को फ़ायदा होने की भी संभावना है, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करो, उनको पकड़ो। तो ये जो थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये वो फैक्टर होते हैं जो हमारे बिजनेस के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के आसपास की वो सभी चीज़ें बिजनेस एनवायरनमेंट में ही इंक्लूड होती है। तो ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट था। अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं, जैसे स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी एंड डायनामिक। ये ओवरव्यू था, की पॉइंट्स थे। अब इनको हम आगे डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये वो फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस के बाहर मौजूद होते हैं और बाहर से बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं जैसे कि ये कस्टमर हैं, सप्लायर्स, इन्वेस्टर और दूसरे जो बिजनेस के कॉम्पिटिटिव फर्म्स होते हैं, ये सारे फर्म को इफेक्ट करते हैं। ये सब स्पेसिफिक फोर्सेस हैं। और जनरल फोर्सेस होते हैं जिनका बराबर इक्वली इफेक्ट पड़ता है बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर, जैसे सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्निकल इन्वायरमेंट। इन सब का बिजनेस के ऊपर इक्वली इफेक्ट पड़ता है। तो ये जनरल फोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट इज इंटर रिलेटेडनेस। बिजनेस इन्वायरमेंट में जितने भी फैक्टर होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ को रिलेटेड होते हैं, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर किसी भी एक फैक्टर में चेंज आएगा तो उसका दूसरे फैक्टर पे इफेक्ट पड़ना कंपलसरी ही है, वो होगा ही होगा। अगर कोई भी एक फैक्टर चेंज होता है तो उसका दूसरे फैक्टर पे चेंज होगा, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट पे इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए आपस में जितने भी फैक्टर्स हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, वो सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। बिजनेस जो है, हम हमेशा जानते हैं कि बिजनेस फ्यूचर के लिए करते हैं, और फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन होता है। फ्यूचर के बारे में तो हम कुछ भी कह नहीं सकते, बस जस्ट एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बिजनेस इन्वायरमेंट भी काफ़ी तेज़ी से चेंज होता रहता है। बिजनेस तो काम ही करता है एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट में। कभी भी बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, बहुत प्रॉफिट भी हो सकता है और बहुत लॉस भी हो सकता है, और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा रेडी रहना पड़ता है। इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट का ये फीचर है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जल्दी बदलने के कारण वहाँ पर अनसर्टेनिटी जो है वो बनी रहती है। नेक्स्ट इज रिलेटिविटी। बिजनेस जहाँ पर चल रहा होता है वहाँ की लोकल कंडीशन का बिजनेस के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हर कंट्री का बिजनेस जो इन्वायरमेंट जो है अलग अलग होता है। जिस देश का जैसा इन्वायरमेंट होता है वहाँ का बिजनेस की कंडीशन भी वैसे ही हो जाती है, क्योंकि बिजनेस के ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो वहाँ के लोकल कंडीशन का पड़ता है। तो इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो लोकल कंडीशन के साथ रिलेटेड होता है। नेक्स्ट इज डायनामिक नेचर। अभी जैसे हमने पढ़ा कि बिजनेस में जितने भी फैक्टर्स होते हैं सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, और जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ये इन सब का एक मिक्सचर है, सारे फैक्टर का मिक्सचर होता है ये। तो इसीलिए अगर एक फैक्टर चेंज होगा तो दूसरा फैक्टर भी चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका पूरे के पूरे बिजनेस इन्वायरमेंट पे जो है इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट को चेंजिंग नेचर का कहा जाता है, इसको डायनामिक कहा जाता है। डायनामिक मीन्स होता है जो चीज़ें हमेशा बदलती रहें। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, फेस रैपिडिटी चेंज, वार्निंग सिग्नल। ये कुछ की पॉइंट्स थे, इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं।
फर्स्ट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले मौके का फ़ायदा उठाने वाला। जो बिजनेस इन्वायरमेंट की अच्छे से स्टडी करता है, तो उस स्टडी को करने के बाद आपको पता चलता है कि मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। एक कंपनी जो सबसे ज़्यादा अच्छे से बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करती है और लगातार मार्केट में होने वाले चेंजेस के साथ वो अपडेट रहती है, वही फर्स्ट मूवर होती है, क्योंकि उसको मार्केट में पता होगा कि किस मौके का कैसे फ़ायदा उठाना है, कब मार्केट में कौन सा थ्रेट आने वाला है, वो पहले से रेडी रहेगी। कब मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, वो उसको ग्रास्प करने के लिए पहले से ही रेडी रहेगी। तो इसके लिए बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करनी पड़ती है और वही कंपनी फर्स्ट मूवर कहलाती है, जो इस काम को सबसे पहले करके इसका फ़ायदा उठा लेती है। नेक्स्ट इज टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। एक बिजनेस को, एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे मटेरियल है, मशीन है, मैन है, मनी है, और इन सब के मदद से ही, इन सब रिसोर्सेज के मदद से ही गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो बना पाती है बिजनेस इन्वायरमेंट। और अगर कोई कंपनी अच्छे से बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करती है, तो ही उसको पता चल पाएगा कि कौन से रिसोर्सेज यूजफुल हैं, कौन से रिसोर्सेज कहाँ पर अवेलेबल हैं, उनका फ़ायदा कैसे उठाना है, उनको ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लेके आना है। तो इसके लिए यूजफुल रिसोर्सेज को पकड़ने का काम भी जो है वो बिजनेस इन्वायरमेंट का ही होता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट करना चाहती है, तो उसको लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट पे एक नज़र बनाए रखना होगा। कंटिन्यू मार्केट में जो चेंज आ रहे हैं उनके साथ रेसअप करना पड़ेगा। बहुत लंबे टाइम तक उसको जो है रेसअप करना पड़ेगा, उसको स्टडी करनी पड़ेगी। तभी कोई भी कंपनी जो है अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकती है, और प्रेजेंट ही नहीं कि आज के टाइम में ही परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है। इनफैक्ट आपको आगे फ्यूचर का भी ध्यान रखना है। आगे फ्यूचर में भी आपको अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रखनी है, पर किसकी मदद से? बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी की मदद से परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आती है। नेक्स्ट इज फेस रैपिडिटी चेंज। आज का जो बिज़नेस चल रहा है, आज के टाइम में बिज़नेस इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि कभी भी किसी चीज़ का कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा मार्केट में आ गया है, फ़ैशन जो है इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। आज कोई फ़ैशन है, कल कोई फ़ैशन है, टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसके लिए कंपनी को उन लगातार बदलते हुए एनवायरनमेंट पे नज़र बना के रखना पड़ता है। चाहे हमारे मार्केट में कितना भी चेंज आए, उसका हमारे बिज़नेस के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, ये काम मैनेजर का होता है। इसके लिए उसको अच्छे से बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी चाहिए और सभी होने वाले चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए। इसीलिए जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो हेल्प करता है जो क्विकली चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसको फेस करने में। नेक्स्ट इज वार्निंग सिग्नल। बिजनेस एनवायरनमेंट सिर्फ आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि ये आपको उन सभी थ्रेट्स के बारे में भी वार्न करता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि उसको समझने की कला होनी चाहिए। अगर आपको भविष्य में होने वाले नुकसान का पता पहले से ही लग जाए, सही टाइम पे लग जाए, तो आप उसको इम्प्रूव करने के लिए मेहनत लगा सकते हैं, एफ़र्ट लगा सकते हैं। उस प्रॉब्लम को अगर दूर नहीं कर सकते तो कम तो ज़रूर कर सकते हैं। पर इसके लिए क्या होगा कि जो ये चेंजेज़ हो रहे हैं इसकी आपको रेगुलर स्टडी करनी होगी। तो इसके लिए आपको बिज़नेस एनवायरनमेंट के साथ बने रहना होगा। इसीलिए बिज़नेस एनवायरनमेंट की ये भी एक इम्पोर्टेंस है कि एक ये वार्निंग सिग्नल के भी रूप में काम आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट पार्ट 2, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में।